अस्सलाम वालेकुम। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए बुलाया कि मुमरा की हालात के ऊपर मुझे कुछ बात करना है। 2 महीने से करीब करीब लॉकडाउन चल रहा है। मुमरा में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, इसके पहले जब लॉकडाउन नहीं तो सारे डॉक्टर यहाँ के लोगों को देख देख कर पैसा खूब लूटते थे। हर वक्त ये लोग अपने ड्यूटी पे तैनात रहते थे। लेकिन जब मुमरा वालों की इनकी ज़रूरत पड़ी कि अब मुमरा वालों को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो सारे डॉक्टर हॉस्पिटल आना बंद कर दिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है खाली हॉस्पिटल को खोल के रखा गया और उसमें एक नर्स खाली तैनात कर दिया गया और एक वॉचमैन, कि अगर कोई जाता है तो उनसे सिर्फ वॉचमैन यही बोलता है कि बाहर खड़े रहिए, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। और जब नर्स आती है तो कोई भी पेशेंट हो, किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, वो सीधा क्या बोलती है कि मेरे पास ओपीडी नहीं खुला है, मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और इनको सीधा आप कलवा ले जाइए। इस मकसद से मैंने बुलाया कि जब आज हमको डॉक्टरों की ज़रूरत है और डॉक्टर हमें मुझे चेक नहीं कर रहे हैं। चाहे कोरोना एक वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस का आप मत करो, उसके लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में उसके लिए जो है बनाया गया है कि कोरोना का वहाँ टेस्ट होगा और वहाँ चेकअप होगा। लेकिन अदर बीमारियाँ जो है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक है और किसी को पेट दर्द है, किसी को सर दर्द है, किसी की डिलीवरी है, तो वो तो कम से कम लोगों को देखना चाहिए। और डॉक्टर मेरा मुझे टेस्ट क्या करेगा जब वो 3 फीट दूर मुझसे, 4 फीट दूर रहता है, बात करता है मुझसे, मुंह को बांध के रखता है, पेशेंट भी मुंह को बांधे है, डॉक्टर भी मुंह को बांधे, तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। मेरे समझ से तो ऐसा लगता है कि आवाम से ज़्यादा डॉक्टर लोग डरे हुए हैं। अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी अच्छे से करते तो शायद मुमरा की ये हालात नहीं होती। आज मेरे फेसबुक पे आया था कि मानापा के जो है अधिकारी कमिश्नर साहब ने 3 हॉस्पिटलों को जो है उन्होंने सीज किया है। ये काम अगर 2 महीना पहले अगर किया होता कि जो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, इनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, डॉक्टर के सर्टिफिकेट को रद्द करना चाहिए, तो शायद मुमरा की ये हालात नहीं होती, दहशत भी नहीं रहती। अभी हमारे एक दोस्त थे, खान साहब, अमरूद नगर रहते थे, उनको एक हल्का सा हार्ट अटैक आया। वो अपने बच्चे को बोले कि जो है हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे दर्द हो रहा है। वो बच्चा गाड़ी बुला के कम से कम मुमरा के सभी हॉस्पिटलों के गेट पे गया, लेकिन किसी ने उसको एडमिशन नहीं लिया। लास्ट में वो कलवा जा रहा था, जाते थे रेती बंदर में उनकी मौत हो गई। अगर कोई हॉस्पिटल, देखिए मौत तो अल्लाह को बरहक है, मौत जब लिखा है, जिस हाल में लिखा है उस हाल में मौत को आना है। लेकिन नहीं, एक आदमी का जो परिवार होता है, परिवार के दिल में होता है कि अगर मेरे अब्बा की या मेरे घर वालों की अगर कहीं कोई डॉक्टर एडमिशन ले लेता और अगर दवा करता तो शायद मेरे अब्बा का इंतकाल नहीं होता। लेकिन जब आते नहीं तो ज़रूरत किस काम का है? और जब हॉस्पिटल आते नहीं हो, पेशेंट को देखते नहीं हो, तो हॉस्पिटल तो डॉक्टर किस काम का? अगर वो मेरा इलाज करता, मेरा दवा करता, हॉस्पिटल खोलता, तो मैं समझता कि हाँ, सब लोग हमारे हेल्प में लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा है। मुमरा कितने ऐसे कितना अभी हादसे हुए हैं, जितना मुमरा में जो भी मौत हुई है, मेरे समझ से उसमें 80% खाली जो है दूसरे मर्ज की वजह से लोगों का जो है इंतकाल हुआ है। कोरोना के पेशेंट 10 ही 20% हो गए। को देखना चाहिए कि हम लोगों को जो है, जो सरकार ने मुझे बताया है या हमारे लोग जो कहते हैं कि आप घरों में अपने रहिए और कोरोना से बचिए। कोरोना से बचने के लिए कहा, बीमारी होने से नहीं बचना, बीमार लोगों से नहीं बचना है, हमें बीमारी से बचना है। बीमार लोग का मुझे हेल्प करना है, और हम जब हेल्प नहीं करेंगे तो बीमार नहीं। क्वारंटाइन के लिए अगर उन्होंने डॉक्टर रखा है, बेड रखा है, हॉस्पिटल चालू है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो और पहले होना चाहिए। एक सवाल ये होता, अगर सरकारी हॉस्पिटल चालू रहता तो जो हमें कलवा जाना पड़ रहा है, वहाँ चिंचपोखली जाना पड़ रहा है, डोंबिवली जाना पड़ रहा है, कल्याण जाना पड़ रहा है, वो शायद मुझे नहीं जाना पड़ता। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई दूसरा पेशेंट देखने के लिए डॉक्टरों को अलाउ ही नहीं किया है, सिर्फ पूरा ध्यान कोरोना के ऊपर है। बाकी आपको जो है कोई जो है डायलिसिस की बीमारी है, लोग को हार्ट की बीमारियां हैं, लोग को टाइफाइड की बीमारियां हैं। देखिए ये मौसम में क्या रहता है कि लोगों को खांसी बुखार ये अक्सर लोगों को हो जाता है। अगर खांसी बुखार हो गया तो नहीं कि उसको कोरोना हो गया। कितने लोग पहले खांसी बुखार से लोग अच्छे होते थे, खांसी बुखार लोग को होता था, डॉक्टर दवा देता था, अच्छे हो जाओ, जिनकी मौत होती तो मर जाते थे। लेकिन आज वो मैटर नहीं, आज तो ये मैटर है कि इनका दवा ही नहीं हो पा रहा है, सीधा सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। मैं अभी परसों गया था केम हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए,
जो उनका लाश रखने का जो रूम होता है वो रूम पूरा भरा हुआ है, लोग बाहर लाश को रख रहे हैं। बेटे हॉस्पिटल से बड़े बड़े हॉस्पिटल जो थे उसमें जो जिस लायक रहता था उस हॉस्पिटल में जाता था। आज लोग दवा कराने के सक्षम में भी हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल नहीं तो मजबूरन वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और मेरे समझ से जो भी जाता है बहुत कम लोग ही वापस आते हैं। कहूँगा कि बढ़ते हुए बीमारी के हिसाब से कोरोना जितना बढ़ रहा है, लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए, बगैर ज़रूरत का तो बिल्कुल नहीं रोड पे निकलना चाहिए। और हमारे मुहर्रम में देखता हूँ कि बहुत लोग, हमारे बच्चे जो हैं, ज़बरदस्ती बगैर किसी काम का मोटरसाइकिल में 2-2, 3-3 पैसेंजर घूमते रहते हैं, ज़बरदस्ती, कोई काम नहीं है। उनको पता चल गया कि सुबह 7 से लेकर अगर 9 बजे तक दुकानें खुले रहेंगे तो कोई काम नहीं है। साग भाजी खरीदने कोई बच्चा आपने नहीं देखा होगा कि साग भाजी की दुकान पे खड़ा होकर खरीद रहा हो। साग भाजी खरीदने का काम उनकी मदर लोग करती हैं और वो खाली घूमने का काम करते हैं। ये उनको नहीं करना चाहिए, जो कि अगर घर में एक आदमी बीमार हो जाता है तो सारा परिवार परेशान होता है। वो काम नहीं करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए।